नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, आज हम आए हैं राजगढ़ दीपक सिंघा जी के साथ। यहाँ पे आज हमने एक प्लम मीट ऑर्गेनाइज़ की है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये प्लम मीट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो मीट हम राजगढ़ में कर रहे हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन राजगढ़ के बारे ही है। बिकॉज हर जगह का एक माइक्रो क्लाइमेट जो होता है, जैसे कुल्लू का माइक्रो क्लाइमेट, चाहे वो 6000 कुल्लू का हाइट है 5000 हो, तो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ के कुछ चैलेंजेस डिफरेंट होंगे हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड टू प्लम। तो राजगढ़ में का जो माइक्रो क्लाइमेट है इसके बारे हम उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और यहाँ क्या क्या चैलेंजेस फार्मर्स फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए टुडे डॉक्टर Chandel has come, who has retired from Nani University as a fruit scientist. So he will also give us some knowledge about Rajgarh and the challenges of Rajgarh in plum farming. Okay. तो यहाँ पे सर आपने डिफरेंट एलिवेशन के जो फार्मर्स है वो बुलाए आज? हाँ, यहाँ रफली हमने जो यहाँ जो छोटे किसान उनको भी बुलाया और जो थोड़े से प्रोग्रेसिव बागवान है, जो बड़े बागवान है वो भी यहाँ आएंगे और आपस में मिलजुल कर, जो थोड़े लोअर एलिवेशन हायर एलिवेशन के हैं, सब मिलजुल कर हम यहाँ की चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे और एक रणनीति नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कौन सी वैरायटीज़ लगनी चाहिए और हम इसकी प्लम फार्मिंग को आगे कैसे ले जाएंगे, इसके बारे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके सर, अगर हम बात करें यहाँ राजगढ़ एरिया की स्पेसिफिक, तो यहाँ पे अभी प्लम रूट स्टॉक में किस में काम हो रहा है ज़्यादा आमतौर पे यहाँ? अभी तो यहाँ जहाँ तक रूट स्टॉक की बात है, अभी तो कन्फ्यूजन मोड में सारी प्लम फार्मर्स हैं, पर यहाँ कुछ मारोबलान पर भी काम हो रहा है। और आज हम जगमोहन जी के ऑर्चर्ड में भी जाएंगे, हु इज़ अ वाइस चांसलर, वॉज अ वाइस चांसलर इन नॉन यूनिवर्सिटी। तो वो थोड़े सेंट जूलियन पर भी काम करेंगे। तो सेंट जूलियन रूट स्टॉक के बारे भी अंडरस्टैंड करेंगे। पर अभी इतना लोगों ने इसको प्रोपेगेट नहीं किया है, उसके कुछ कारण रहे हैं। बिकॉज प्लम की खेती को बहुत बैकफुट में लाया गया था और सेब की खेती आगे की थी। तो इन रूट स्टॉक्स पर अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बट वी विल लुक एट सेंट जूलियन रूट स्टॉक एंड ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसकी क्या है परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से शॉर्ट नोटिस में ग्रुप में मैसेज डाल के आप सभी आए। ये चीज़ दिखाती है कि आप लोग कितने जागरूक हैं प्लम के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हमने आप सभी को बुलाया तो है कि प्लम ग्रोअर्स फॉर्म, जो कि दीपक सिंघा जी इसके फाउंडर हैं, तो हमने इस अम्ब्रेला के अंदर आप सभी को इकट्ठा तो किया है, बट ये ग्रोअर्स का फॉर्म है और प्लम को छोड़ के बाकी भी चीज़ों की यहाँ पे बात हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई जानकारी होगी उसके लिए आप सभी खुले मन से आप बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे नौनी विश्वविद्यालय से डॉक्टर चंदेल, जो जस्ट अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रूट साइंस के पद से, और डॉक्टर रिम्पिका, जो एकदम यंग साइंटिस्ट हैं, नए नए साइंटिस्ट अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं। ये इन साइंटिस्ट का, सिंघा जी का, मैं आप सभी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ आए और हमें कुछ जानकारी देने के लिए, या जो हमारे मन में बात है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सर, मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ मैं सिंघा जी को वो करता हूँ, इनको निमंत्रण देता हूँ कि ये स्टार्ट करें कि प्लम ग्रोअर्स फॉर्म क्या है। आप सभी के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि ये क्यों है, क्या बना है। तो ये सभी आप सबसे डायरेक्ट बातचीत करें। डॉक्टर चंडेल, पहले तो मैं लेट मी वेलकम हिम। इनका तो बहुत बिजी शेड्यूल था, इन्होंने चौपाल जाना था। मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप आइए और जो यहाँ किसान हैं राजगढ़ एरिया के, जो पीचेस में बहुत पहले काम करते थे, फिर अब प्लम में भी कर रहे हैं और सेब में भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ कर इनको थोड़ा सा, इनके कुछ मन में क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर, तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स इनको दे दें। तो ही हैज़ कम हियर, उनको चौपाल जाना है, तो ये 1 घंटे के लिए हमारे पास होंगे। उसके बाद वो ये हैव टू गो टू चौपाल। एंड सनम चोपड़ा, जो हमारे यहाँ नॉलेज हेड है फॉर प्लम ग्रोथ फोरम, तो इन्होंने, आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने इतने लोग, इतने किसान यहाँ कलेक्ट किए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पीजीए प्लम ग्रोथ फोरम। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने पहले हमने जून में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है और ये बेसिक फोकस करेगी
प्लम की खेती के लिए। इस खेती में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन सी वैरायटीज़ हैं और इसकी मार्केट हम कैसे एक जो सेब के लेवल पर इसकी मार्केट हम ला दें। यानी कि अगर सेब 60-70 रुपये बिकता है तो हमारा प्लम भी 100 रुपये बिकना चाहिए। इसकी इंटेंशन ये थी। तो इसकी ग्रोथ के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने नॉलेज हब्स बनाए हैं अक्रॉस हिमाचल। जैसे राजगढ़ में सनम इज़ इन चार्ज ऑफ दिस नॉलेज हब ऑफ राजगढ़, वैसे कुल्लू में वेद प्रकाश है, कोटगढ़ में अमित रोच है। वैसे वैसे हर जगह एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो प्लम की खेती होगी और उसके जो चैलेंजेस होंगे वो नॉलेज हब के अंडर होंगे, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स हम सरकार तक या यूनिवर्सिटी तक ले जाए, पॉइंट नंबर 1। और कौन सी वैरायटीज़ यहाँ ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी तो वैरायटी पर भी हम काम करेंगे। तो एक हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो राजगढ़ में सनम इज़ इन चार्ज ऑफ द राजगढ़ रीजन। फिर एक और चीज़ पर हम काम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं वैरायटी। हम नहीं चाहते कि लोग वैरायटी की रेस में जाए, हम ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ है जो सक्सेसफुल होएगी। तो इस वैरायटी के लिए हमने 3 जोन बना दिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो जोन 1 है वो 6500 से ऊपर है, तो वहाँ कुछ और टाइप की वैरायटीज़ लगेगी। जोन 2 जो उससे नीचे 4,500 तक है, वहाँ कुछ और वैरायटीज़ लगेगी। और उससे जो जोन 3 है, जो 4500 से नीचे वाली जोन है, वहाँ कुछ और वैरायटीज़ लगेगी। ये वैरायटी की जो हम सिलेक्शंस करेंगे वो बेस्ड है ऑन चिलिंग आवर्स एंड सम अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इन फैक्टरों को स्टडी करने के लिए हम नॉनी के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको MOU कहते हैं। कुछ नॉनी भी उस पर स्टडी करेगा और कुछ एक ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वो भी हमारे साथ काम करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन सी वैरायटीज़ कहाँ कैसे परफॉर्म करेगी। और कुछ हम रूट स्टॉक पर भी काम करेंगे, कुछ सीडलिंग रूट स्टॉक है और कुछ क्लोनल रूट स्टॉक है। तो कुछ हम वैरायटीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ रूट स्टॉक्स को हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनको हम स्टडी करेंगे पहले। अगर वो रूट स्टॉक यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो हम फार्मर एंड में नहीं देंगे। नहीं तो क्या होगा, हम रूट स्टॉक की रेस में चले जाएंगे और बाद में हमें पता लगेगा ये रूट स्टॉक कामयाब नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल, और वैरायटीज़ पर भी हम वो वैरायटी जो हमें लगेगा इस एलिवेशन में अच्छी परफॉर्म करेगी वही हम प्रोपोगेट करेंगे और वही हम फार्मर को देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी रेड ब्यूट पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2008 में रेड ब्यूट आया था, ब्लैक एम्बर भी आया था, फ्रायर भी आया था। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि जो रेड ब्यूट वैरायटी है ये अर्ली वैरायटी है और लो एलिवेशन में हमें अर्ली मार्केट मिलेगी और ये मार्केट में अच्छे प्राइस देगी। तो ये सोचना बिल्कुल करेक्ट था। पर जब हमने ये वैरायटी लगाई उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसकी जो प्लांट हैबिट है बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ग्रोथ थी। जब वो फ्लावरिंग पर आई थी, फ्लावरिंग भी इसका बहुत अच्छा हुआ, बट जब वो फ्रूटिंग स्टेज पर आई तो उसमें बड़ी मिसमैच हो गई है। नाउ अब बगीचे लगा दिए, अब क्या सिस्टम है। तो इसलिए अगर हम पहले वैरायटी को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे और उसको प्रोपोगेट कर लेंगे तो सिमिलर चैलेंजेस आएंगे। पर जहाँ तक रेड ब्यूट की बात है, डॉक्टर चंडेल भी इस पर काम कर रहे हैं, शायद ही विल थ्रो सम लाइट ऑन द रेड ब्यूट। और उसको अगर हम देखते हैं इसको हम मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर उसको हम मैनेज कर पाएंगे देन वी विल टेक द रेड ब्यूट जर्नी फॉरवर्ड। अगर उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे तो शायद हमें इसमें विड्रॉ करना पड़ेगा और कुछ और सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। सो फॉर द नेक्स्ट 2 years हम प्रोडक्शन पर बहुत काम करने वाले, बहुत गहराई से, बोथ इन टर्म्स ऑफ रूट स्टॉक एंड इन टर्म्स ऑफ वैरायटी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वी विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द मार्केटिंग एंड ऑल्सो, बिकॉज जैसे किसी चीज़ की प्रोड्यूस बढ़ती है तो उसकी मार्केट प्राइस गिरने लग जाती है। सो दैट्स अनदर बिग चैलेंज। टू गिव एन एग्जाम्पल, क्या हुआ कि जैसे इफ़ यू लुक एट मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया और प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई, जब फार्मर ने वो चीज़ बेचने की गई या जब वो टमाटर जो भी थे, they did not even get 1 rupee, 2 rupee per kg. So what are we talking about? I mean, it doesn't even cover the cost of anything basically. It's a shame. So it is very important that we start working on the
marketing strategy. One end production strategy, second end the marketing strategy. And marketing strategy is very very important because you must understand जो agriculture sector है, this is going to be a very big business sector. और उसमें कॉर्पोरेट्स भी आएंगे. यू कैन नॉट स्टॉप. देखो दिस इज़ एन ओपन इकोनॉमी, इसमें कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, सब लोग आएंगे. बट द क्वेश्चन इज़ कैन वी क्रिएट अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे कि हम ही अपने मार्केट प्रोडक्ट को पैदा भी खुद करें और मार्केट भी ऐसा करें ताकि एंड जगह में हम इसकी अच्छी रेट्स मिल जाए. तो इस पर तो हमें अभी काफ़ी डिस्कस करना पड़ेगा. मार्केटिंग एंड अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग द सब्जेक्ट. उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ होएगी, वी विल डिस्कस दी स्ट्रेटजीज़. तो इसके बाद इफ़ यू वांट टू डॉक्टर साहब, डू यू वांट एन ओपन सेशन, दे आस्क यू क्वेश्चन, और डू यू यस सर, जैसे भी ये चाहिए. मैं ख्याल तो दैट वुड देख लो. आई बी थिंक मच तो शायद बेटर. मैंने काफ़ी हद तक की बात कर ली. अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मेरे से भी बात कर सकते हैं. अगर आप डॉक्टर चंडेल से कुछ क्वेश्चन ही पूछना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क देम, और कौन कैन टॉक ऑन वेरियस सब्जेक्ट मैटर. जो थोड़ा समय बस बोलना चाहूँगा. हाँ ठीक है सर, ये मैं निकाल दूँ. अब मेरे पास है. Respected Deepak Singha ji, President of this Plum Grower Forum, other members of this Plum Grower Forum. मेरे ख्याल कुछ लोग मुझे जानते ही हैं. मेरे ख्याल मेरा जो 31 साल का सर्विस गई है वो नौनी विश्वविद्यालय में गई है. मैं लास्ट मंथ ही विश्वविद्यालय से रिटायर हुआ हूँ, और इस पीरियड में मैं ख्याल में फार्मर से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ. पर्टिकुलरली मेरा जो काम था वो नर्सरी प्रोडक्शन पे रहा है. चाहे स्टोन फ्रूट कह लीजिए, चाहे एप्पल, मोस्टली तो एप्पल ही पे काम हुआ है. तो बाकी एक्सटेंशन कैंप में भी फार्मर्स फील्ड पे जाते थे. कई फार्मर्स मेरे साथ, जैसे विक्रम जी है यहाँ है, और नीरज जी शायद नहीं है, अपने काफ़ी लोग जुड़े हैं. तो ख़ासकर ये जो मेन मकसद है, देखिए मेरा कोई एसोसिएशन या फोरम से ज़्यादा लिंक नहीं है. मैं एज ए फार्मर, मेरे लिए फार्मर सबसे ऊपर है. नो डाउट कि जितने भी कोई भी फार्मर के काम के लिए या उनके उत्थान या उनके भलाई के लिए जो भी फोरम बनते हैं, मेरा तो इनसे यही कहना होगा कि ऑनेस्टली फार्मर्स का हित में काम कीजिए. सिंघा साहब से वैसे तो पुरानी जान पहचान थी, पर एज ए जो फोरम इन्होंने बनाया है या बागवानी के संदर्भ में लास्ट ईयर से इनसे एक दो बार इंटरेक्शन हुई. उसके बाद ये यूनिवर्सिटी आए कि यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई वाइस चांसलर की अध्यक्षता में. तो इन्होंने कहा कि ये हम एक ऐसा प्लम ग्रोअर फोरम बनाया है, जैसे कि एप्पल ग्रोअर एसोसिएशन है. एप्पल में काफ़ी एसोसिएशन बनी है, पर इनके जो मुझे विचार लगे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, और पर्टिकुलरली फार्मर्स प्लम ग्रोअर्स की तरफ काफ़ी पॉजिटिव इनका एटीट्यूड है. और शायद इसमें मुझे इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक हमने जो कैंप रखा है या मीटिंग रखी है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया. मैं भी यहाँ आया. मुझे अभी चौपाल जाना है थोड़ी देर बाद, शायद 2 बजे के करीब. देखिए फोरम या एसोसिएशन बनती है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर फार्मर्स हित में ये काम करेंगे तो इनका मैं बोलता हूँ कि फार्मर कभी इनका धन्यवाद भी करेंगे और इनका याद भी करते रहेंगे. अल्टीमेटली क्या होता है कि जितने भी ये फोरम या एसोसिएशन बनती है, इनके कुछ सेल्फ मोटिव होते हैं. तो शायद मेरे ख्याल सिंघा साहब का ऐसा कोई वो नहीं है. घर से काफ़ी अच्छी फैमिली से गजब ये आदमी है. तो मेरा ख्याल आप लोगों के लिए जो भी इनकी डायरेक्शंस होगी वो शायद आपके लिए बेनिफिट के लिए होगी. जो इन्होंने एज ए साइंटिस्ट मुझे कहा गया कि मतलब यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन
वो इनका बहुत अच्छा एक विचार है कि कोई भी आप एप्पल प्रोडक्शन की बात करिए, प्रोडक्टिविटी की बात करिए, एप्पल डेवलपमेंट की बात करिए, या आपका ये स्टोन फ्रूट पर्टिकुलरली जो प्लम का है, तभी डेवलपमेंट होगी कि आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करेंगे विद द यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी हमारा काम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फर्दर जो आपका प्रोडक्शन एंड का काम है वो फार्मर्स का होता है। अगर ये दोनों चीज़ें, रिसर्च और आपके जो एफर्ट्स है एज ए फार्मर, अगर इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं नहीं मानता कि ये आपका जो प्लम की कल्टीवेशन है इसमें कोई दिक्कत आएगी, और आपका ये प्लम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे आप अचीव कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा सिंघा साहब को ही बताना चाहूँगा कि आप इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे कि हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं 2-3 पॉइंट इनको बताना चाहूँगा कि इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। सबसे पहली चीज़ आती है कि कोई भी आपने किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। अगर आप क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स को उपलब्ध कराएंगे, या आपके जो भी ये फोरम बना है, कुछ ऐसी चीज़ करिए कि आप डिफरेंट जोन पे नर्सरी प्रोडक्शन पे काम करिए, 2 to the वैराइटीज़ लगाइए और अपने सामने ग्राफ्ट करवाइए, और उसका प्रॉपर मैप बना के, जो कि आपका एक साइंटिफिक वे ऑफ नर्सरी प्रोडक्शन है, उस पर काम कीजिए। देन सेकंड है एक इवैल्यूएशन ऑफ वैराइटीज़। सेब में भी क्या हो गया है, सेब में ज़्यादा हो गए, आज ये वैरायटी ठीक है, कल की डेट में 2 साल 4 साल बाद जब कॉमन फार्मर्स के पास पहुंच जाती है, ये वैरायटी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सबके पास पहुंच गई है, फिर दूसरी वैरायटी आ जाएगी। तो ऐसी हो मेरे ख्याल प्लम में मत करना, क्योंकि वैरायटीज़ से ज़्यादा सेब में भी देखिए 19-21 का फ़र्क होगा। क्लाइमेट के हिसाब से, आपके निच एरिया के हिसाब से वैरायटी की इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। जो कि सिंघा साहब ने बताया कि हम जल्दी में नहीं जाएंगे, हम वैराइटीज़ इंपोर्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी को दीजिए और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को दीजिए, और फार्मर्स अपने आप ही इवैल्यूएशन कर सकता है कि उसके पर्टिकुलर क्लाइमेट और उसके पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सी वैरायटी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो आप इसमें जो आपका फॉर्म है सर, इसमें फार्मर्स फील्ड पे भी आप वैराइटल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या लगे, तो आप इस पे भी थोड़ा सा काम करिए, क्योंकि फार्मर्स को ये दिक्कत ना हो कि आप आज ये बोले कि ये वैरायटी ठीक है और कल को बोले ये वैरायटी ठीक नहीं है, तो उससे काफ़ी लॉस होना। तीसरी चीज़ आएगी आपका रूट स्टॉक। रूट स्टॉक एप्पल पे बहुत काम हुआ है, क्लोनल रूट स्टॉक पे, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग पे जा गए। प्लम पे अभी इतना ज़्यादा काम रूट स्टॉक पे नहीं हुआ है। 2-3 रूट स्टॉक जैसे माइरोबलान 29C है, अच्छा रूट स्टॉक है, पर विगरस है, हाई डेंसिटी के लिए नहीं है। पिक्सी और सेंट जूलियन पे अभी काम होना है, तो इसका काम भी आप जैसे यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करिए, यूनिवर्सिटी इस पर डेफिनेटली काम करेगी और आपको 2-3 साल में रिज़ल्ट भी दे देंगे कि ये बेस्ट रूट स्टॉक है। तीसरी चीज़ आती है कि आपकी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट और कैनोपी मैनेजमेंट, इस पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। कि मैं जितने भी अभी फार्मर्स फील्ड पे जाते हैं, प्लम को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक जैसे नाई बाल काट देता ना कि आपकी शेप बना दी, वो काम है। जब तक आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप प्रूनिंग नहीं कर सकते। आप फार्मर्स भी क्या करता है कि प्रूनर्स को हाई कर लेगा, उसने अपनी दिहाड़ी लेनी है, प्रूनिंग कर, उसको ये नहीं पता कि मैं ये टहना क्यों काटा है, ये क्यों काटना है। तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी काम कर रही है, यूनिवर्सिटी ने कुछ काम किया है, तो वो आपको थोड़े से फार्मर्स फील्ड के वहाँ ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ कीजिए सर, और उससे ही तभी फार्मर्स का भला होगा। लास्ट वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैच्योरिटी। अगर प्लम की बात करें, प्लम बहुत पहले 1800 कुछ में 70-80 में हिमाचल में आ गया था,
महाराजा पटियाला जी ने कंडाघाट में इसकी 1900 कुछ में प्लांटेशन की थी। सेंटा रोज़ा वैरायटी थी, बहुत अच्छी चली। क्यों फेल हुआ सेंटा रोज़ा? उसके कई रीज़न रहे हैं। मेन रीज़न ये रहा कि फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया। मेरे को अभी भी याद है जब मैं 79 और 80 में पढ़ने आया था सोलन में, बहुत अच्छा प्लम होता था, जूसी होता था, पर इसको मार्केट क्यों डाउन हुई और लोगों ने क्यों काटे? क्योंकि इसकी मार्केट नहीं गई। उसका मेन रीज़न रहा कि हार्वेस्टिंग एट प्रॉपर मैच्योरिटी, कि उसको हम प्रॉपर मैच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट नहीं करते और कच्चे तोड़ के कंज्यूमर के पास जाएगा तो कंज्यूमर उसको खाना पसंद नहीं कर। यही रीज़न रहा कि हमारे जितने भी हम फार्मर्स थे वो ऑक्शन कर देते थे, क्योंकि डायरेक्टली वो मार्केट में नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने सहारनपुर से लोग आते थे, उन्होंने ख़रीद लिया और कच्चे ही तोड़ के वो मार्केट में डंप कर देते थे, जिसकी वजह से मार्केट ख़त्म हुई और उसके बाद प्लम के दाम फार्मर्स को नहीं मिले और काटना शुरू कर दिया। अब हमारे पास कुछ नई वैरायटीज़, ब्लैक अम्बर है, फ्रायर है, जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है। सेंटा रोज़ा की शेल्फ़ लाइफ नहीं है। नो डाउट सेंटा रोज़ा की तरह कोई वैरायटी भी नहीं है, जितना जूसी सेंटा रोज़ा है उतना कोई वैरायटी नहीं होगी, पर उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं है। तो ब्लैक अम्बर, फ्रायर, ये कुछ वैरायटीज़ है जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है। तो हमारे को मेन ये भी देखना है, एज ए फार्मर देख लीजिए, एज ए साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी या हम लोग देख रहे हैं कि इसको प्रॉपर मैच्योर पे, हर फ्रूट को प्रॉपर मैच्योरिटी पे तोड़ना ज़रूरी है, ताकि मार्केट में अच्छी क्वालिटी का फ्रूट जाए। चौथी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में पॉलिनेशन की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो जितनी वैराइटीज़ है प्लम में सेल्फ फ्रूटफुल है। सेल्फ मीन्स कि एक पौधा भी लग गया उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, पर कुछ वैराइटीज़ है जिसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता रहती है और एज ए पॉलिनाइज़र आपको लगाने पड़ेंगे। रेड ब्यूट की बात की, रेड ब्यूट बहुत पहले, मेरे ख्याल 10-15 साल पहले ही वैरायटी आई है हमारे यहाँ, क्योंकि रेड ब्यूट का प्लस पॉइंट है कि ये 10-15 दिन सेंटा रोज़ा से पक जाती है और मार्केट में अर्ली पहुँचने की वजह से इसके दाम अच्छे मिले। पर इसमें थोड़ा सा ये क्लाइमेटिकली सेंसिटिव भी है और इसके लिए पॉलिनेशन की आवश्यकता भी है। तो एज ए पॉलिनाइज़र, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग अर्ली हो जाती है, सेंटा रोज़ा या दूसरी वैराइटीज़ लेट फूलती हैं, तो इसमें मैं थोड़ा काम कर रहा था और कर भी रहा हूँ अभी मैं। एक काला अमृतसरी है जो पंजाब में वैरायटी ग्रो होती है, फ्रूट छोटे लगते हैं पर बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसकी मैं देखा कि फ्लावरिंग थोड़ी सिंक्रोनाइज़ कर रही है इसके साथ, और 1-2 जगह मैं फार्मर्स फील्ड पे देखा है जहाँ लगे हैं वहाँ फ्रूटिंग भी ठीक आ गई है। तो एक मेरे पास अभी पीछे धामला से एक पंडित जी है, मैं नाम तो भूल गया उनका, 1000-1100 प्लांट लगाए उन्होंने रेड ब्यूट के, काटने के उस पे है। तो उनको मैं कुछ साइनवुड दी है इस बारी, मैं कहा आप इसको टॉप वर्क कर लीजिए, अगर आपकी कंडीशंस में ये फुल फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज होगी तो डेफिनेटली पॉलिनेशन की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और फ्रूट सेटिंग अच्छी हो जाएगी। तो और लास्ट जो सिंघा साहब जो आपको काम करना है, देखिए फार्मर्स प्रोड्यूस कर लेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नो प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रोड्यूस कर, मार्केटिंग। ये ना हो कि आप इतने ज़्यादा प्लम लग जाए कि आपका मार्केटिंग या फार्मर्स को दाम ना मिले, तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता होगी। कोई ऐसा चैनल आप बाद में कर लीजिए कि आपको इसको स्टोरेज एंड देन मार्केटिंग एट पर्टिकुलरली इन साउथ में इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। अगर कोलकाता या वहाँ तक पहुँचा देंगे तो मार्केट बहुत अच्छी है। दिल्ली मार्केट जैसे सिंघा साहब ने बताया, क्योंकि सेब जैसे आना, आम और सेब आना शुरू हो गया तो आपकी प्लम की मार्केट कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लोग खाते हैं प्लम को, चाहे आपका सेब भी मार्केट में होगा तब भी प्लम की लाइकिंग है ही है। तो थोड़ा सा मार्केटिंग उस पर भी आपको ध्यान देना है। बाकी हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर रिम्फिका भी यहाँ है, बडिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने काम करना है। और अगर कभी भी मेरी सर्विस चाहिए हो
नॉट इन प्लम बट इन एप्पल कल्टीवेशन हाई डेंसिटी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्री सर्विस है, मेरा कोई वो ऐसा वो नहीं है, फ्री सर्विस, फ्री एडवाइस टू द फार्मर्स, क्योंकि अब आफ्टर रिटायरमेंट बिल्ले हो गए हैं। बिल्ला तो नहीं हूँ, मेरे ख्याल अभी मेरे को 10-12 दिन हुए हैं रिटायरमेंट से, तो मैं एक दिन घर में रहा हूँ, बाकी फार्मर्स फील्ड पे है। तो थैंक यू वेरी मच। कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 94-181-17454, डॉक्टर JS चंदेल। 94-181-17454। तो बाकी अब कोई आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? सर एक मैं तो भी मार्केटिंग की बात किया, जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट सर, उसके बाद सी इन मार्केटिंग हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लम्स हैं जिसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि 3 महीने 4 महीने वो स्टोर में रह सकते हैं। कुछ वैरायटीज़ है, जैसे ब्लैक एम्बर है, ये फ्रायर है, और इसमें एंजेलिनो भी एक वैरायटी है जिसकी स्टोरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इस साल हम एज एन एक्सपेरिमेंट, सी देखो, जब तक हम एक वैल्यूएशंस और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक उसका कंक्लूजन हम नहीं ला सकेंगे। तो इस साल हम क्या कर रहे हैं, फ्रायर को, ब्लैक एम्बर को और एंजेलिनो को हम एक ऑर्डनरी स्टोर में भी रखेंगे और एक CA स्टोर में भी रखेंगे, और उसकी हम देखेंगे कि उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी रही स्टोर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि वो ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में होगा, तो हाउ विल बी मार्केटेड। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग परमाणु HPMC के स्टोर में सेब रखते हैं और वो पोंगल यानी कि जब इनका फेस्टिवल होता है समटाइम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सेब जाता है, तो उसी टाइम हम देखेंगे वो प्लम्स की क्या कंडीशन है और उस प्लम्स को हम चेन्नई भेजेंगे वहाँ से, और देन वी विल सी उसकी सेल कैसी, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। सेकेंडली एक और टेक्नोलॉजी है जो जिससे स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं हाइड्रो कूलिंग। तो कुछ अंडर द वर्ल्ड बैंक में कुछ हाइड्रो कूलिंग चेम्बर्स आ रहे हैं हिमाचल में, तो उसको होपफुली शायद इस सीज़न के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर नहीं तो नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसको हम हाइड्रो कूल कर और उसको CA स्टोर में डालकर अगेन उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी बढ़ सकती है। टू गिव एन एग्जांपल, इंटरनेशनल आई मीन से फ्रॉम चिली एंड सो ऑन सो फोर्थ, वहाँ से क्या आता है, प्लम आता है, और वो चेन्नई, और वो जो प्लम आता है तो इतना टाइम लगता है वो चेन्नई पहुँचने में, इट डजंट कम बाय एयर, इट कम्स थ्रू शिप। तो उसमें भी इतने दिन लग जाते हैं, 20-25 दिन लग जाते हैं, तो वो बहुत फ्रेश पहुंचता है वहाँ। सो दे यूजिंग द हाइड्रो कूलिंग टेक्नोलॉजी एंड द स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो हम अगर चिली से प्लम चेन्नई पहुंच सकता है तो राजगढ़ से प्लम चेन्नई क्यों नहीं पहुंच सकता ना, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो वी हैव टू वर्क ऑन दोस टेक्नोलॉजीज ताकि हमें ऑफ सीजन भी अच्छा प्राइस मिले। सो आई मीन दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। पैकेजिंग पर भी हम काम कर रहे हैं, कई चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट आई एज ए इंडिविजुअल और यू एज एन इंडिविजुअल कैन नॉट डू इट। वी एज अ फोरम, एज अ ग्रुप वी विल हैव टू वर्क एंड टू फोकस ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उसका क्या रोड मैप होगा, वी विल, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है।